नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। पूर्णिया लोकसभा देश का सबसे चर्चित लोकसभा। कारण पप्पू यादव। पप्पू यादव रोते हैं, पप्पू यादव लालू यादव पर आरोप लगाते हैं, पप्पू यादव नामांकन भी कर देते हैं। अब देखिए पूर्णिया का रन जो है वो कैसा होगा इस बार, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी 4 दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, पप्पू यादव के ऊपर किया था, जिसमें हमने बताया था कि पप्पू यादव क्यों पूर्णिया में ताल ठोक रहे हैं, क्यों उनको ये भरोसा है कि वो पूर्णिया जीतेंगे। अब इसके बाद 3 घंटे के अंदर में हमें पूर्णिया से करीब करीब 70 कॉल आ गया। कस्बा से, धमदाहा, रुपौली, खुद पूर्णिया के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे वीडियो पर, हमारा नंबर चूंकि स्क्रीन पर दिया रहता है, उस पर कॉल आया है, मैसेज आया है। वहां का कोई भी जाति हो, जाति से ऊपर उठ चुका है पूर्णिया। ये बात हम दावे के साथ कह रहे हैं आपको। सभी जाति के लोग, चाहे वो मंडल हो, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे यादव हो, या जो अकलियत समाज के लोग हैं, या सभी लोग एक तरफा पप्पू यादव के साथ अब जुड़ रहे हैं। इसका कारण क्या हुआ, क्यों पप्पू यादव लोगों की सेंटिमेंट बन गए, क्यों जनमानस में पप्पू यादव जो है वो जननेता बन गए। इसके पीछे पिछले 5 सालों का पप्पू यादव का मेहनत। देखिए 2019 का चर्चा हम बार बार करते हैं। पटना त्रासदी के दौर से गुजरा। अक्टूबर का महीना, 2 अक्टूबर मुझे याद है, 3 अक्टूबर की वो तारीख जब हम रिपोर्टिंग करते थे पटना के कदम कुआं, आगम कुआं से, बोरिंग रोड से, राजेंद्र नगर से डूब चुका था, जलमग्न हो चुका था पूरा पटना। लोग भूखे थे, बिजली कट चुकी थी। उस वक्त अगर कोई एक नेता, सिर्फ एक नेता अगर कोई सड़क पर था और लगातार 1 महीने का कैंप किया तो वो पप्पू यादव बने। चमकी बुखार, मुजफ्फरपुर का SKMCH, मुझे वहां का भी रिपोर्टिंग याद है, जब चमकी बुखार से बच्चों की मौत हो रही थी, काफी दर्दनाक स्थिति थी, उस समय भी पप्पू यादव वहां पहुंचे थे। ना सिर्फ पहुंचे थे, परिजनों को उन्होंने मदद भी किया था। कहीं भी जहरीली शराब से मौत होती है, पप्पू यादव पहुंचते हैं। कोरोना आया, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, न जाने कितनी मौतें हुई। उस प्रकरण में भी पप्पू यादव बिना मास्क के घूम रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को जरूरत होता था तो वो पप्पू यादव के आवास पर पहुंचता था और उसे उपलब्ध भी कराया जा रहा था। इसके अलावा जन वितरण का जो काम होता है, जो सहायता पहुंचाना होता है, उस प्रकरण में भी पप्पू यादव खुलकर, उन्हें बिहार का सोनू सूद भी कहा गया। और यही इस तरह के कई प्रकरण हुए जब पप्पू यादव आम लोगों के लिए, चाहे पटना हो, कोसी सीमांचल का इलाका हो, शाहाबाद का इलाका हो, तिरहुत का इलाका हो, सारण प्रमंडल हो, चंपारण का इलाका हो, मगध का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, कहीं का भी इलाका हो, पूरे बिहार को पप्पू यादव धांग देते हैं, वहां पहुंचते हैं। और उसी का आज ये प्रतिफल है कि पप्पू यादव के लिए बिहार का जो आम जनमानस है उसमें एक सेंटिमेंट डेवलप हो गया है। और जहां तक पूर्णिया की बात है, देखिए हम पप्पू यादव के पक्ष में हमें वीडियो नहीं कर रहे हैं। हमारा माध्यम काम है खबर पहुंचाना, और खबर जो पूर्णिया से ग्राउंड रिपोर्ट है, हमने कोई सर्वे भी नहीं किया है। 2 बार हम पूर्णिया गए हैं, लेकिन पप्पू यादव के वीडियो पर इतने कॉल आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिखा दे रहे हैं जो पप्पू यादव के लिए लोग कर रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे। तो ये स्पष्ट तरीके से, और देखिए पप्पू यादव कोई बड़े पार्टी के नेता नहीं है, निर्दलीय उनको हम मानकर चलते हैं। बिहार में जो पत्रकार है वो पप्पू यादव को निर्दलीय प्रत्याशी मानते हैं। अब जाकर वो कांग्रेस ज्वाइन की, अपने पार्टी का विलय करा है। इसके पहले तक उनकी जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं थी, अकेला चेहरा पप्पू यादव रहे। और पप्पू यादव ने जो काम किया, आप समझिए कि लोकसभा का चुनाव है, हम कई वीडियो करते हैं, कई खबर हम बताते हैं लोगों को, लेकिन इस तरीके का रिस्पॉन्स पप्पू यादव के लिए ही आ रहा था। इसके पहले अगर कोई और नेता जिसके लिए रिस्पॉन्स आता था, हम कैमरे पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो चिराग पासवान थे। लेकिन अभी चिराग पासवान को सुपरसीड कर चुके हैं पप्पू यादव। देखिए ये वीडियो भी हो रहा है हमारा इस पर नंबर भी रहेगा, फिर कॉल आएगा, फिर लोग हमसे पूछेंगे कि पूर्णिया कौन जीत रहा है। भाई हमें नहीं पता पूर्णिया कौन जीत रहा है, लेकिन इतना हमें पता है कि पप्पू यादव जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने जो प्रकरण किया, हम ये नहीं कहेंगे पत्रकार होने के नाते कि उन्होंने धोखा दिया, लेकिन इतना तो तय है कि उन्हें पार्टी को विलय करवाकर कांग्रेस में और फिर पूर्णिया नहीं देना, एक बहुत बड़ा छलावा पप्पू यादव के साथ जरूर किया गया। अब इसके पीछे की रणनीति में कौन है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब पप्पू यादव जो है वो सरदर्द जरूर बनेंगे महागठबंधन के लिए। कांग्रेस के लिए भी बन सकते हैं, और कांग्रेस के लिए बने ना बने, राजद के लिए तो जरूर बनेंगे। अगर पूर्णिया, जो सीमांचल की राजधानी कही जाती है, कोसी की राजधानी कही जाती है, वो जीत जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि मधेपुरा हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सहरसा हो,
अररिया हो या किशनगंज, इस सभी लोकसभा सीट का अगर कोई एक नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बाद बनेगा और स्थापित होगा तो वो पप्पू यादव ही होंगे। संतोष कुशवाहा टेंशन में है, बीमा भारती रेस में नहीं है, इस बात को हम कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है कि बीमा भारती रेस से बाहर हो चुकी है। तो सीमांचल की कई सीटें हैं, 50 से अधिक सीटें विधानसभा की और 7 से 8 लोकसभा सीट जहां के नेता पप्पू यादव बनेंगे अगर 4 जून को रिजल्ट पूर्णिया का उनके पक्ष में चला गया तो। देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।